कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी फंडामेंटल क्लासेस। आप लोगों का रिस्पांस क्वालिटी में अच्छा आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे कि जो हमारी वो है एनर्जी वो बढ़ती रहे। आपको देने में हर वीडियो के साथ निखार आता जाए, आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए। तो देखिए, हमारा जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्टिकल 20 तक मैंने आपको करा दिया था। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार चल रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के जब आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो देखेंगे मैंने वहां पर अनुच्छेद 19 का और अनुच्छेद 20 का जिक्र कर दिया था। वहां पर थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि उसको शॉर्ट करने के लिए हम दो आर्टिकल जो स्वतंत्रता के अधिकार में बचे हैं वो आपके साथ अनुच्छेद 21-22 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 21 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है संविधान का। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। मतलब हर व्यक्ति को या हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, जीने का अधिकार। मतलब आप किसी को सिर्फ कानूनी तौर पर छोड़कर जो विधियां बनाई गई हैं, आप किसी के प्राण नहीं छीन सकते हैं। किसी के प्राण आप नहीं ले सकते। आपका मन करे कि अरे मैं इस आदमी को मार दूं, इसको गोली मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब किसी के आप जबरदस्ती प्राण नहीं छीन सकते। सिर्फ जैसे कुछ लॉज बने हुए हैं आईपीसी में, उनकी विधियों के थ्रू, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह कर दिया, उस गुनाह की उसको सजा मिल रही है, तो उसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। आप नॉर्मल वे में किसी के प्राण को एवं दैहिक स्वतंत्रता को, वो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता को वो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप जैसे मान लो किसी को फांसी हुई, अब वो कोर्ट में जाए संविधान अनुच्छेद का लेके कि अरे आर्टिकल ने तो हमारे जो है वो प्राण छोड़ने की, इसलिए यहाँ पर प्राण लेने को मना किया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कर दिया गया है। सिर्फ एक लीगल वे में जो आईपीसी के सेक्शंस वगैरह हैं, जो कानून की विधियां हैं, उनको छोड़कर आप नॉर्मल केस में, जैसे आप नॉर्मल केस में आपको कोई नहीं मार सकता है कि आप खड़े हैं और आपको कोई सोचे गोली चला दे, तो उसके लिए आपको ये आर्टिकल 21 का आप उल्लंघन मान के उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो यही आपका आर्टिकल 21 है। लेकिन आर्टिकल 21 जो है वो बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की बहुत बड़ी व्याख्या करी है। मतलब छोटी व्याख्या नहीं करी है, इसमें जैसे बहुत सारी चीजों को उसने जोड़ दिया है। जैसे क्या क्या चीजें उसने जोड़ दी हैं, जैसे शादी करने का अधिकार। मतलब हर किसी की मर्जी है कि वो अपने मर्जी से शादी कर सकता है, उसको कोई वो नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। तो ये भी आर्टिकल 21 पे ही है। सबको स्वच्छ पेयजल मिले, ये भी आर्टिकल 21। एक बार शायद यूपीएससी में पूछा गया था, विवाह का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो संविधान में बताया गया था, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी जो है आर्टिकल अनुच्छेद 21 की बहुत बड़ी वो करी है, व्याख्या करी है। तो उसका स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। जैसे विवाह करने का अधिकार किस के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अपनी मर्जी से, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपको स्वच्छ वायु मिले, स्वच्छ पानी मिले, तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो अधिकार है वो किसमें है, अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 जो है बहुत ही, अगर कोई भी आपको ऐसी चीज पूछी जाती है और आपको इन मूल अधिकारों में नहीं मिलती है, तो आप समझ जाइएगा उसकी व्याख्या किसमें करी गई है, अनुच्छेद 21 में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, शादी करने का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, या आप अपनी कोई डिमांड करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करी है। उसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 22 पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है 21 से, शिक्षा का अधिकार। ये बहुत, अगर आप टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टेट या सुपर टेट दे रहे हैं तो ये उस उद्देश्य से बहुत ज्यादा है। वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही। अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मतलब शिक्षा के अधिकार का मतलब हो गया जिसके लिए हमें आरटीई एक्ट बना है, राइट टू एजुकेशन। इसी के अंतर्गत बना है राइट टू एजुकेशन।
राइट टू एजुकेशन या जो आरटीई एक्ट है वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? अनुच्छेद 21A से या आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसीलिए आप देखते हो पहले ये क्या था, पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था, इसका जिक्र राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन अब इसको जो है वो क्या बना दिया गया। पहले ये आर्टिकल 45 में हुआ करता था, मतलब राज्य जब सक्षम होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, अब इसमें पूछा जाता है कब ऐसा हुआ, तो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन, मतलब आपसे ये ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना, कौन से संशोधन के थ्रू, तो 86वें मतलब 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 86वें संविधान संशोधन के थ्रू शिक्षा के अधिकार को जो है वो अनुच्छेद 21A में जोड़कर मौलिक अधिकार बना दिया गया। और उसी की वजह से आपका आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 बना। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपर टेट का पेपर देने जा रहे हैं, आर्टिकल 21A में ही ये बात करी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। किसके अंतर्गत? आरटीई एक्ट के अंतर्गत। और ये आरटीई एक्ट जो है ये कब बना? आरटीई एक्ट 2009 में बना था, लेकिन लागू 2010 में हो पाया। लेकिन कौन ये जो है कौन से संविधान संशोधन के थ्रू बना है? तो 86वें संविधान संशोधन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इतना जानते हैं इसके बारे में, तो सुपर टेट या टीईटी या सीटेट में इससे रिलेटेड आपको कुछ भी गलत नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट बातें सारी इस पे लिखी हुई है। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जो आखिरी आर्टिकल है स्वतंत्रता के अधिकार का, अनुच्छेद 22। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक और शेयर करें, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती रहे। हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते रहते हैं और जितना बेहतर हो सके उतनी अच्छी डिलीवरी आप तक करी जाए। देखिए, आर्टिकल 22 स्वतंत्रता के अधिकार जो मैंने बताए थे कहाँ से कहाँ थे, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो 19-20 हमने एक आर्टिकल में कवर कर लिए थे। आर्टिकल 19-20 हमने एक में कवर कर लिए थे। अब आपका बचता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 या संविधान का अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 22 का कहता है गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। मतलब जैसे अभी आपने देखा था आर्टिकल 20 में अपराधियों को कुछ अधिकार स्वतंत्रता के मिले थे, तो उससे ही कुछ रिलेटेड आपका अनुच्छेद 22 से गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। मतलब ये आर्टिकल आपका क्या कहता है? ये आर्टिकल संविधान के अनुसार आपकी ये बात बताता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर नॉर्मली किसी उसमें गिरफ्तार किया जाता है, जैसे आपको किसी का शक है कि आपने मर्डर किया है, तो आपको पुलिस उठाकर ले गई, बहुत सही बात है। तो लेकिन आपके भी कुछ अधिकार हैं। मतलब गिरफ्तार करने, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको ये पूछने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। मतलब अगर आप मुझे अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो क्यों अरेस्ट कर रही है? ऐसे ही अपनी मर्जी से उठाकर नहीं ले जा सकती। आपको बताना पड़ेगा कि इस बात के लिए आपको लिया गया है। तो पहला तो उसको ये दिया गया है कि उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से कोई व्यवसायिक या अपने वकील कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी आता है तो कहते हैं तुरंत लॉयर कर लेंगे, हमारे लॉयर से बात करिए या हमारे एडवोकेट से बात करिए। तो इसे ही संविधान ने अधिकार दे रखा है। पुलिस नहीं मना कर सकती है कि नहीं भाई तुम लॉयर नहीं कर सकते हो, या राज्य नहीं कह सकता है कि आप लॉयर नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि उसको संविधान ने ये अधिकार दे रखा है, वो भी मौलिक अधिकार, कि पहला कि उसे अपना कारण जानने का अधिकार है कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा बात यह है कि उसको जो है अपनी मर्जी से वकील कर सकता है, कोई व्यवसायिक मतलब उस कानूनी पेशे के व्यक्ति से सलाह ले सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये शासन की या प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि 24 घंटे के अंदर में आने जाने का समय जो है वो नहीं जोड़ा जाता। नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ, इतना पूछेगा भी नहीं आपसे डिटेल से। तो 24 घंटे के भीतर उसकी जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी जरूरी है। तो ये तो नॉर्मल गिरफ्तारी से बात हो गई। अब निरोध क्या है?
निरोध का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई मर्डर किया, वो तो एक नॉर्मल अपराध हो गया, आप उसको गिरफ्तार करके ले गए, उस पर केस चला। निरोध का मतलब होता है कि जैसे आपको शक है कि अगर मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करूंगा तो कुछ देश की एकता अखंडता पर या लोक व्यवस्था पर फर्क पड़ जाएगा। मतलब जैसे आपको शक हो रहा है कि ये जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्या कर सकता है प्रशासन, कुछ टाइम के लिए निरोध कर सकता है, मतलब अपने पास रोक सकता है। जैसे कि इसके लिए कुछ एक्ट हैं यहाँ पर, जैसे कुछ कानून होते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे जो अभी योगी जी ने लगाया भी था रसुका, जिसको बोलते हैं रसुका एक्ट। अभी आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था तो रसुका एक्ट का जिक्र आया था। ऐसी एक्ट हुआ करते थे टाडा, टाडा के थ्रू गिरफ्तार किया गया है या निरोध किया गया है, ऐसे ही होते थे। लगा टाटा हैं अजय देवगन पे, उसका नहीं, संजय पे टाटा लगा, संजय दत्त पे लगा था टाटा। मीसा अब तो खत्म कर दिया है, तो अभी एनएसए जो है वो बाकी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इन कानूनों के थ्रू क्या होता था, जैसे अगर किसी को लगता था कि वो प्रशासन को या राज्य को लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी गतिविधि में जो राष्ट्र के फेवर में नहीं है, तो उसको निरुद्ध किया जाता था। मतलब जो है आप उसको नजरबंद कर देते थे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ मान लीजिए कुछ होने वाला है, अब ये व्यक्ति यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो प्रशासन चाहे तो उसको बंद कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक सलाहकारी समिति बनती है, उस समिति की बिना मर्जी के आप किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा निरुद्ध नहीं कर सकते हो। मतलब 3 महीने से ज़्यादा आप उसको बंद करके नहीं रख सकते हो। कब तक? जब तक जो है कि वो समिति आगे या आप उस पर कुछ सिद्ध ना कर दो और वो समिति आपसे कहे कि हाँ अभी जो है मतलब अभी इसको और जो है कैप्चर करने की जरूरत है। और उस समिति में कौन होगा? उस समिति में कम से कम जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता रखने वालों की कमेटी बनती है, और फिर वो बताती है कि इस व्यक्ति को अब 3 माह से ज़्यादा रखना है इस एक्ट के अंतर्गत या नहीं रखना है। अगर वो मना कर देती है तो प्रशासन उसको नहीं रख सकता। अगर वो कमेटी हाई कोर्ट लेवल के जिसमें जज होते हैं, कम से कम मिनिमम योग्यता है, अगर वो कहती है कि इसको अब नहीं रखना है, तो वो व्यक्ति आपसे ये कह सकता है कि नहीं, मेरे आर्टिकल 22 का जो है वो उल्लंघन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो थी आपकी गिरफ्तारी और निरोध मैंने आपको समझा दी। एनएसए, टाडा, मीसा कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है अगर पूछा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 22 से। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया है। तो 2 अधिकार मैंने आपको मौलिक बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिए हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल लेके आएंगे, आर्टिकल 23-24, जिसमें हम तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।